सुप्रभात बच्चों। कल हमने ऑसम आसाम अपना 5वां लेसन पढ़ा था, जिसमें कि हमने आसाम के मुख्य फसलों के बारे में पढ़ा था। आज इसका बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। ऑसम आसाम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। आसाम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नेशनल पार्क, या टू होम वी कैन कॉल्ड नेशनल पार्क। तो इसका आंसर यही होगा, अ नेशनल पार्क इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। सरकार इन पार्क्स की या इन उद्यानों की देखरेख या देखभाल करती है। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध वन्य जीवन अभयारण्य है या वन्य जीवन संस्थान है। Rhinoceros, elephants, leopard and the Indian bison are some of the animals you can see in काजीरंगा। आप गैंडे, हाथी, तेंदुए और भारतीय जंगली भैंसा कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं। You can go in an open jeep, a car or an minibus into the forest to see these wild animals। आप इन जंगली जानवरों को देखने के लिए खुली जीप, कार या मिनी बस से जंगल में जा सकते हैं। If you like, you can travel on an elephant's back as well। और अगर आप चाहें तो आप हाथी के पीठ पर बैठकर भी सफ़र कर सकते हैं। अर्थात इस पार्ट में ये समझाने का प्रयास किया है कि आसाम न केवल अपने खेती के लिए प्रसिद्ध है, कृषि के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ का सबसे फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर राइनासोर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड और इंडियन बेसन आपको देखे जा सकते हैं। The people of Assam speak असमिया और असमीज़। आसाम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं। आसाम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। आसाम त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज़ अ फेमस असमिया फेस्टिवल। बिहू आसाम का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। सभी धर्मों के लोग इसके समारोह में पूरी मन से भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। होल मीन्स पूरे। और इस समारोह को पूरे महीने मनाया जाता है या इसका समारोह पूरे महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। युवा लड़के और पुरुष और महिलाएं स्वर्ण रंग के, गोल्डन रंग के वस्त्र पहनते हैं और एक विशेष नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम बिहू नृत्य है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। नावों की प्रतियोगिता भी, नाव दौड़ की प्रतियोगिता भी बिहू के दौरान की जाती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दैम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। बहुत सी टीम्स इन दौड़ों में भाग लेती हैं और बहुत सारे लोग इन्हें नदी के किनारों से देखते हैं। तो इन द लास्ट पार्ट ऑफ योर लेसन द राइटर वांट्स टू क्लियर यू दैट द मेन लैंग्वेज ऑफ आसाम इज़ असमिया। और वहाँ पर सबसे फेमस फेस्टिवल
जो मनाया जाता है उसका नाम है बिहू, जिसके ड्यूरेशन में बिहू डांस करते हैं लोग वहाँ के, और साथ साथ वहाँ नाव की दौड़ भी होती है। बोट रेस बहुत फेमस है बिहू का, वो भी बताया गया है। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन। आपको समझ में आ गया होगा ये लेसन। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Where is Assam situated in India? Assam is situated in the northeastern part of India, जो कि आपके फर्स्ट पेज पर है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पेज पर है, आपका पहली लाइन ही है, Assam is the state located in the northeast part of India. Second question is, name the states विच आर नोन एज सेवन सिस्टर्स। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाते हुए भी डिस्कस किया था। स्टेट्स कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये आपको फर्स्ट सेकंड पेज पर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। ये आपको सेकंड पेज पर ही मिलेगा, जहाँ पर हमने उनका वो किया था मेन ऑक्यूपेशन। सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ में देखिए, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। हेयर की जगह यहाँ आसाम लिखेंगे आप। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। थर्ड क्वेश्चन इज़, इसके बाद क्वेश्चन है, फोर्थ है शायद, हाँ, विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। हाँ जी, क्या बताया था हमने, पढ़ते हुए पढ़ा था हमने नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड सेंचुरी के बारे में। हाँ राइट, थर्ड पेज के सेकेंड पैराग्राफ में है, द काजीरंगा। The Kaziranga National Park is a famous wildlife sanctuary of Assam. Now the last question is, name the famous Assami festival. Last paragraph में है बिहू, ये है ना आपका लास्ट में, बिहू is a famous Assami festival. So it is clear to you answer of the questions. Now true and false. टेल मी, आप रोक रोक के खुद भी बोलोगे। आसाम इज़ ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इज़ इट ट्रू? येस, इट इज़ ट्रू। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज सेवन सिस्टर्स, इज़ इट ट्रू? येस, इट इज़ ट्रू। यू कैन गो बाय ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। या आप ट्रेन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, आसाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हो, इज़ इट ट्रू? येस, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज वी कैन गो बाय ओनली बाय कार और जीप, नॉट बाय ट्रेन। हम ट्रेन से नहीं जा सकते उसके अंदर, इसलिए ये फॉल्स है। बिहू इज़ ए फोक डांस ऑफ असम। बिहू इज़ a folk dance of Assam. It is not a folk dance, it is a traditional. देखिए, बिहू is a famous Assami festival. It is not folk dance. Car races are held in Assam during Bihu festival. राइट, इट इज़ रॉन्ग। कार रेस नहीं होती है बेटा, उसमें बोट रेसेस होती हैं। सो इट इज़ फॉल्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड। फर्स्ट में एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन आएगा। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, all the festivals are celebrated with great enthusiasm.
एंड लास्ट, स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास। क्लियर? इसके बाद फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। आपको इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे है, मैं आपको एक बता रही हूँ, उसके बाद के आप खुद लिखेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल जो दे रखा है वो देखिए, आई लिव इन इलाहाबाद। तो अगर मैं बता रही हूँ कि मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं कहाँ रहती हूँ, राइट? तो क्वेश्चन आएगा वेयर डू यू लिव। अच्छा, मुझसे पूछा जाएगा तो यू लगाएंगे ना हम, तो इसलिए हम यहाँ पर आई को यू में चेंज कर देंगे। वेयर डू यू लिव, मैं अगर पूछ रही हूँ वेयर डू यू लिव, तब मैं आंसर दूंगी ना, आई लिव इन इलाहाबाद। सो अनदर इज दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ में रहते हैं। इसका आपको उसमें दे भी रखा है ब्रैकेट में, तो क्या आंसर आएगा, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, क्योंकि इसमें आपके ब्रैकेट में दे रखा है ना, वेयर लगाना है, ग्रैंड पेरेंट्स लगाना है और लिव लगाना है, आपको हेल्पिंग के लिए दे रखा है। तो आंसर आएगा वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन बनाना है हमें, और उसका आंसर है हिज नेम इज़ जॉर्ज। और क्वेश्चन इसमें दे रखा है व्हाट नेम एंड ब्रदर, तो हम क्या देंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर। उसके बाद क्वेश्चन है हु बेस्ट फ्रेंड, इसका आंसर आएगा माई बेस्ट फ्रेंड इज़ पूजा। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। नाउ read and understand 2 plus adjective is used to mean more than necessary। ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का पोर्शन एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड बाय बेटा, थैंक यू सो मच।